अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर एंड सिस्टर, सईदा इन्फॉर्मेटिव चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं एक नया टॉपिक फिर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और लेकर आई हूँ अपने बहन भाइयों के लिए और उन लोगों के लिए जो हज पे जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो लाजमी एंड तक पूरी देखें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक दो दिन पहले सऊदीया ने एक न्यू लॉटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए, ख़ास तौर पे यूरोपियन, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ के लिए कि आप जो है एप्लीकेशन अब ऑनलाइन जाके अप्लाई करेंगे। आपने किसी एजेंट को पैसे नहीं देने, आपने डायरेक्ट इनकी एक वेबसाइट है, वहाँ पे मैं आपको भी लेकर जाती हूँ। वहाँ पे मैं दिखाती हूँ कैसे आपने चेक करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक पूरा देखना ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले इसके बारे में बता दूं आपको कि ये इन्होंने लॉटरी सिस्टम निकाला है सऊदी अरेबिया ने मुख्तलिफ लोगों के लिए। मुझे जहाँ तक लगता है इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की थी, ये 3-4 साल पहले या 2-3 साल पहले स्टार्ट की है, ई वीज़ा, जिसमें वो साल का आपको ई वीज़ा इशू करते हैं। ऑनलाइन वो जाके आप अप्लाई करते हैं। जो भी यूरोपियन यूनियन वाले हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनके लोग वो अप्लाई करते हैं। तो उसके ज़रिए आपको फ़ौरन वीज़ा मिल जाता है और वो एक नहायत ईजी प्रोसेस है। उसमें आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद ही अपना अप्लाई करते हैं वीज़ा, खुद ही आपको सारा कुछ डिटेल देनी पड़ती है। उसके लिए सिर्फ आपको होटल बुक करवाना पड़ता है, उसके लिए टिकट भी बुक नहीं करवानी पड़ती, सिर्फ होटल का एड्रेस देना पड़ता है जिसमें आपने जाना होता है। अगर बुक करवाया हुआ है तब भी ठीक है, नहीं बुक करवाया तो तब भी ठीक है। लेकिन वो एक स्कीम निकाली थी उन्होंने, उससे मेरे ख्याल से काफ़ी इनको प्रॉफिट हुआ है या काफ़ी इनको चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं इन्होंने कि भाई ये चीज़ तो बहुत आसान है। लोग इस तरह ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, बहुत से एजेंट से जान छूट की, क्योंकि बहुत से एजेंट्स धोखा भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ये नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई। लेकिन अब क्योंकि वो उम्रा का सीज़न था, उम्रे के लिए या विज़िट के लिए तो वो चीज़ सही थी। लेकिन अब हज के लिए इन्होंने अब अचानक एक न्यू स्कीम ये इंट्रोड्यूस करवा दी है, लॉटरी स्कीम। अब ये स्कीम है क्या? इसमें लोग जो है अप्लाई करेंगे ऑनलाइन जाके कि हम जो है ना सिंगल पर्सन जो अप्लाई करेंगे कि हम अडल्ट हैं या एक है या दो है या तीन है, जितने भी हैं वो आपको मैं आगे वीडियो में जाके बताऊंगी किस तरह अप्लाई करना है। तो वो अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद वो जो है ना उनकी डेटा में आ जाएगा जितने भी बंदे हैं। वो फिर 13 और 14 जून को उन्होंने लॉटरी टाइप जो है ना वो निकालनी है, जिसका नाम आएगा, जितने बंदे वो लेना चाहते हैं रैंडमली, जिस तरह कंप्यूटर में वो डेटा फीड कर देते हैं, वो रैंडमली सिलेक्ट करता है बंदे, तो वो उस तरह ये काम करेगा। लेकिन अब देखें इसमें बहुत से फ़ायदे भी हैं, बहुत से नुकसानात हैं। फ़ायदे इस सेंस में है कि आप ऑनलाइन आप जाएंगे, आपको हो सकता है पेमेंट कम करनी पड़े और आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत ज़्यादा हो, और जो एजेंट है वो यहाँ ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। लेकिन नुकसान ये होगा कि अब बहुत से जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो जाना चाहते हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो वो नहीं जा पाएंगे। हो सकता है लॉटरी में किस तरह वो सिस्टम करते हैं। बहुत से लोग स्पीकिंग उनकी डिफ़िकल्टी है, जिस तरह हर कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता, कुछ उर्दू बोलते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं, कोई हर एक एरिया की लैंग्वेज डिफरेंट है। तो इस तरह वो अपने एजेंट के थ्रू काम करवाया करते थे या एजेंट के थ्रू सारा काम करवाते थे, तो ये एक फ़ायदा होता था उनको। लेकिन अब ये जैसे ये आपको मैं ये इस न्यूज़ का जो लिंक है ये middleeast.net है, इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन ब्लॉग में सेंड कर दूंगी। आप वहाँ से जाके न्यूज़ देख लेना, वहाँ से पढ़ लेना। और आपको ये न्यूज़ दिखाने का मकसद ये होता है कि खाली खुद मैं आपको न्यूज़ ना बता दूं कि भाई आप कहें पता नहीं कि ये सच भी है कि झूठ है, कि सिर्फ एक अफवाह फैलाने के लिए लोगों को ये बात बताई जा रही है। तो इसलिए आपको न्यूज़ भी दिखाई जाती है साथ साथ मेरी वीडियोस में, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि वाकई ये 100% सच्ची बात है, सच्ची न्यूज़ है, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब ये देखें, ये न्यूज़ आप खुद पढ़ लेना। ये देखें, ये 13 से 14 जून को उन्होंने अनाउंस की लॉटरी, ठीक है। तो इसमें अब बहुत से जो लोग हैं वो कंफ्यूज हैं कि जो एजेंट है ख़ास तौर पे, जिन्होंने बहुत से लोगों से पैसे ले लिए हुए हैं, अब उनको पैसे वापस करने हैं। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप कोई एजेंट आपको कहे कि भी हम आपको हज का वीज़ा लगवा के देंगे, तो आप किसी भी एजेंट को पैसे मत दें, आपके पैसे जो है ज़ाया हो जाएंगे। आप जो है ऑनलाइन जाके जो है मैं आपको अभी शो करती हूँ, वहाँ पे जाके आपने चेक करना है कि कौन कौन से पैकेज हैं, कौन कौन से पैकेज लेने हैं। तो ये आप पहले न्यूज़ में आपको एक ओवरव्यू दे दूँ।
ये सारी एक न्यूज़ है, ये आप रीड कर लेना, एक दफ़ा आप खुद भी पढ़ लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई या आपने किसी जानने वाले या किसी को भी कह के आप पढ़ा लेना। और उर्दू में तो मैं आपको बता रही हूँ ताकि जो इंग्लिश नहीं बोल सकते या इंग्लिश नहीं समझते तो उनको मैं अल्फाज, आसान अल्फाज में ये मैं आपको बता रही हूँ। तो हो सकता है इनको आने वाले वक्तों में और फ़ायदा हो इस चीज़ से कि ऑनलाइन सारा कुछ ऑनलाइन, ये कोरोना की वजह से बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन गई हैं, तो ये भी चीज़ ऑनलाइन करना चाहते हैं ताकि एजेंट को निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इनको हो, सऊदी हुकूमत को हो। तो बहुत से लोग जो हैं इससे डिस्टर्ब हैं, क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो हर कोई अडॉप्ट नहीं करता इतनी जल्दी, सबको टाइम लगता है अडॉप्ट करने में टेक्नोलॉजी को। तभी ये भी एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। या बहुत से जो पहले लोग एजेंट के ज़रूरतमंद थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो माशरे में जैसे तरक्की आ रही है, जैसे टेक्नोलॉजी हावी हो रही है माशरे पे, तो वो भी सारे लोग चाहते हैं कि जितने भी लोग जो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते वो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर दें फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर जो है टेक्नोलॉजी का है। तो जो जितनी जल्दी इसको अडॉप्ट करेगा उसके लिए उतना फ़ायदा है। तो ये आप न्यूज़ एक दफ़ा पढ़ लें। अब मैं आपको जो है ना इसकी वेबसाइट पे ले जाती हूँ, जहाँ पे जाके आपने चेक करना है। आप जाएंगे गूगल पे, गूगल में आने के बाद आपको ये mutaf.com.sa नज़र आएगी। आपने नीचे आके ये एक दफ़ा रीड कर लेना है कि कौन कौन से पैकेजेस हैं, 5 स्टेप्स कौन से हैं, इसमें कब डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, कब जो है अनाउंस होंगे जो जिन्होंने हज पे जाना है, और कब आपने फ़ीस जमा करवानी है इसकी वीज़ा की और वो हज की फ़ीस। और ये 50+ कंट्रीज़ में ये ई वीज़ा इशू करते हैं, बाकी की दूसरी कंट्रीज़ इसमें एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं होती। उसके बाद आप इसके ऊपर जाएंगे, आपको राइट हैंड साइड पे 3 लाइंस नज़र आएंगी, वहाँ पे खोल के एप्लीकेशन स्टेटस अगर आपने चेक करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना, मोबाइल नंबर देना है, और टिकट आईडी आपकी ईमेल एड्रेस पे आई होगी वो दे के आपने अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने उधर ही 3 लाइंस में जाके हेल्थ रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि हेल्थ रिक्वायरमेंट क्या है, आपने कौन कौन सी वैक्सीन लगवाई हुई है, उसकी डोजेज डेट कब है, सारा कुछ आपको तैयार रखना है, वो आपने सबमिट करवानी है। इसकी जो भी वेबसाइट है वहाँ पे जाके रिक्वायरमेंट्स होंगी, वहाँ पे आपने सबमिट करवानी है आफ्टर आपकी एप्लीकेशन जब सक्सेसफुल हो जाती है तब। तो ये आप ये देख लें, इस मुताफ में ये चीज़ें ऐड है। ये आपको बताने का मकसद है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे। ये सिर्फ 3 ऑप्शन है, और अगर कोई आपको चीज़ पूछनी है तो आप ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब मैं आप इसको स्टार्ट पे ले जाती हूँ, वहाँ पे बताऊँगी कि एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। तो वीडियो को लास्ट में एंड तक देखना ताकि आपको समझ आए। तो ये पेज आ गया है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, इधर लिखा हुआ है कंट्री ऑफ रेजिडेंस। यहाँ पे जाके आपने अपनी कंट्री लिखनी है कि कौन सी कंट्री में है। ये सारी कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं जहाँ पे आप, ये वही कंट्रीज़ के नाम है जो है ना ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये वही कंट्रीज़ के नाम है। दूसरी कंट्रीज़ के लिए मेरे ख्याल से इन्होंने ये रूल्स अभी नहीं निकाला, जिस तरह आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अभी मेरे ख्याल से ये रूल नहीं है। देख लेते हैं इधर कि इसमें पाकिस्तान का नाम है कि नहीं। नहीं, इसमें इंडिया का नाम है कि नहीं, बांग्लादेश। तो ये सिर्फ वही कंट्रीज़ हैं जिनको ये ई वीज़ा इशू करते हैं, क्योंकि इनके पास, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या दूसरे वीज़े हैं, उनके लिए ज़्यादा आसान है, या इन कंट्रीज़ में इन्होंने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यानी काफ़ी लोगों ने ई वीज़ा अप्लाई किया है, तो जिसकी वजह से इन्होंने हज की ये जो एंट्री है, ये हज के जो वीज़ा है वो भी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। यूनाइटेड किंगडम है, अडल्ट है, ठीक है। अब इसमें देखें आप, शेयर्ड रूम है, प्राइवेट रूम है। एक अडल्ट है, ठीक है, अडल्ट 7 ईयर से ज़्यादा है, कम है, चिल्ड्रन है, कौन कौन साथ है, 2 गेस्ट हैं, आप 2 बंदे हैं, बच्चे हैं, जितना भी है वो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मेरे ही नहीं ख्याल से किसी को प्रॉब्लम होगी कि जो अपनी फैमिली के साथ जाना चाहता है वो जा सकता है, या फैमिली में मदर्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको लेकर जाना चाहता है, जिनको भी लेकर जाना चाहता है, बच्चों को लेकर जाना चाहता है, तो उनकी ऑप्शन इधर दी हुई है।
तो हम इसको क्लिक करेंगे। अभी सिर्फ एक एडल्ट के साथ करते हैं या 2 के साथ करते हैं। पहले एक एडल्ट के साथ मैं आपको प्राइजेस बता दूं। अब इसके हम सर्च करेंगे, ठीक है। ये उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ एक रैंडम सा पैकेज दिया हुआ है। जब आपका जो 13 या 14 जून को जो ड्रॉ होगी एप्लीकेशन, उसमें फिर जो पैकेज निकलेगा तो हो सकता है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखना। अच्छा, ये अब शोइंग 3 पैकेजेस, अब 3 पैकेजेस शो कर रहे हैं। एक सिल्वर वाला पैकेज है, इसमें 12 डेज और 11 नाइट है। ये आपको जिस तरह शो हो रहा है। रिटर्न फ्लाइट है, इंक्लूडिंग है, इसमें फ़्लाइट है, 5 स्टार होटल है, कैटरिंग है, ट्रांसपोर्ट एक्शन है, कंफर्टेबल सारा। गोल्डन पैकेज है वो 6500 6588 पाउंड का है। इसमें भी फ़्लाइट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, 5 स्टार होटल है, कैटरिंग है। अब है प्लेटिनियम हॉस्पिटैलिटी पैकेज, ये है 21 डेज 20 नाइट्स, ये 21 डेज 20 नाइट्स। इसमें ये आपका 9751, ठीक है। ये 3 पैकेज है। अब ये तीनों पैकेजेस मैं आपको 1 बाय 1 ओपन करके दिखाती हूँ। पहले हम सिल्वर पैकेज ओपन करते हैं। इसमें ये तस्वीरें दी हुई हैं साथ। अब ट्रैवल डेट है 25 जून से 15 जुलाई तक, ठीक है। और जिन्होंने जाना है वो अपनी अमाउंट रेडी रखें, ताकि जब इन्होंने 13-14 जून को इन्होंने वो लॉटरी सिस्टम करना है, जब जिसका नाम आएगा वो उनको मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे कि आपका नाम आ गया, आप इस दिन तक अपने पैसे जमा करवा के आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो जो एयरलाइन होगी वो सऊदी एयरलाइन होगी, क्योंकि दूसरी एयरलाइन को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी कंट्री की एयरलाइन को प्रेफर करेंगे ताकि कम से कम जो है ना लोगों को डिफ़िकल्टीज हो। अब है रजिस्टर फॉर द ड्रॉ, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन है, आपको मैं ये रजिस्ट्रेशन भी बाद में दिखाती हूँ कि किस तरह करनी है। 12 मोर फ्लाइट्स हैं। अब फ्लाइट्स की भी आपके जो है ना सिलेक्शन है कि कौन सी फ़्लाइट पे आपने जाना है, ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटरिंग ऑप्शन है, ये इधर लिखा हुआ है राफात मीना में, ठीक है। 1 मिनट शेयर 1 गेस्ट, ठीक है। अगर आप ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं तो आपको एक पूरा रूम मिल सकता है, अगर 3-4 पर्सन है। अगर आप एक हैं तो आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं। राफात सर्विसेज क्या हैं ये सारी उन्होंने बताई हुई हैं, ये सर्विसेज हैं। मुज़दलिफ़ा सर्विसेज, मीना सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेज डिस्क्रिप्शन, पैकेज इंक्लूड 5 स्टार होटल, कैंप होगा, कैटरिंग सर्विस, वीज़ा सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। इसमें इंश्योरेंस भी शामिल होगी आपकी, कि आपको अगर कोई आप बीमार हो जाते हैं, कुछ भी आपको इशू होगा तो वो इंश्योरेंस आपको कवर करेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस है, कैंसिलेशन पॉलिसी है। कैंसिलेशन पॉलिसीज़ में आप एक दफ़ा रीड कर लेना। इन केस ऑफ वीज़ा रिजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा फ़ी विल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है। लेकिन जो पैकेज फ़ीस है वो अब रिफंडेबल होगी, कि उसके अंदर से कुछ अमाउंट मेरे ख्याल से अपनी सर्विसेज फ़ीस काट के वो आपको वापस कर देंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये रजिस्टर फॉर द ड्रॉ, ठीक है। पहले मैं आपको सारे पैकेजेस दिखा देती हूँ, फिर आपको रजिस्टर की तरफ लेकर जाऊंगी। अब ये तो 12 डेज़ का था, इसमें भी सारा कुछ वही चीज़ें होंगी जो पीछे उसमें थी। एक 1 पर्सन के लिए ये सारा कुछ है। अगर 2 पर्सन होंगे तो उसके लिए भी जो है आपको डिफरेंट रिज़ल्ट होगा। अब इसमें हम 2 कर देते हैं, 2 चिल्ड्रन कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या रिसर्च आती है। चाइल्ड एज
एक 5 कर देते हैं, एक 6 कर देते हैं। अब 4 बंदों का है 25,000, ठीक है। 12 डेज 11 नाइट्स और 21 डेज 20 नाइट, ठीक है। तो अब इसको खुद ही आप डिवाइड कर लेना। ये 39,000 यानी 40,000 तक ये पैकेज है। पहले तो ये होता था ना, एजेंट अपनी फ़ीस भी रखता था, उसने खुद भी कमाना होता था, फिर उधर से भी। अब ये सारा कुछ ये सऊदी हुकूमत खुद अपने ज़िम्मे लेके खुद ज़्यादा जो है ना इन कंट्री से कमाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं इधर से तो नहीं जाते, लेकिन इधर जो करेंसी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से उनको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट मार्जिन उनका ज़्यादा बन जाएगा। तो हर कंट्री अपनी फैसिलिटीज़ देखती है। 1 डबल बेडरूम, अब 4 देखे बंदे हैं तो उनके लिए 1 डबल बेडरूम जो होगा 4 गेस्ट उसमें आ जाएंगे। तो उसके लिए उनको शेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी पूरी फैमिली है तो आपको शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह आपका लॉटरी में जो इन्होंने बनाई है उसमें आपका नाम आएगा। अब हम जाते हैं इसका, अब ये यूएसडी में भी बता रहे हैं कि यूएसडी में इतना है, हमें वो बताएगा पॉन्ड्स में, क्योंकि हमने जाना है पॉन्ड्स में। अब रजिस्टर फॉर द ड्रॉ, इसमें वो क्या क्या मांग रहा है। गिवन नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। अब आपने हर जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी है वो पूछ रहा है। आपने पैकेज कौन सा लेना है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, ठीक है। ये सिल्वर है। अब इसमें जो है आपने अपना नाम देना है, गिवन नेम। अगर 1 पर्सन है तो आपने सिंगल पर्सन का देना है, ठीक है। आपने सर नेम, यूके का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कहाँ से स्टार्ट करना है, पैकेज ऑफ सिलेक्शन करने के बाद आपने सबमिट प्रोफाइल करनी है। तो मैं ये देती हूँ और दे के आपके पास वापस आती हूँ कि कौन से पेज पे लेकर जाता है। अब ये जो है 4 डिजिट कोड उन्होंने मुझे मैसेजेस में किया है मेरे मोबाइल पे। तो अब ये पूछ रहे हैं आई एम नॉट अ रोबोट, इसको हम क्लिक करेंगे। ट्रैफिक लाइट्स कहाँ कहाँ पे हैं जैसे आप देख रहे हैं ना, तो अब मुझे उसको क्लिक करना पड़ेगा ट्रैफिक लाइट्स को कि इसमें कहाँ कहाँ पे आ रही हैं। वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई योर ईमेल एंड फ़ोन। अब आप ये देख रहे हैं ये इस पेज पे लेकर आए हैं। इधर वो मांग रहा है हमसे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है। टिकट आईडी, आपके ईमेल पे एक आईडी आई होगी वो आपने देनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एंटर कैप्टन क्लिक सेंड ओटीपी, एंटर द ओटीपी। ओटीपी क्या होता है, जो आपको ये मैसेज करते हैं मोबाइल पे, आपका वो 4 डिजिट कोड वो आपको ईमेल पे करते हैं बाज़-औक़ात और मोबाइल पे भी करते हैं, वो उसके आपको चाहिए। अब इधर आपने ईमेल एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है। टिकट आईडी आपकी ईमेल एड्रेस पे आई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये है टिकट आईडी, ये आप देख रहे हैं ये टिकट आईडी आई है, आपकी ईमेल एड्रेस पे आएगी। अब आपने ये टिकट आईडी जो कॉपी करके आपने उधर पेस्ट करनी है। अब ये देखिए मैंने इसमें टिकट आईडी डाल दी है, आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है। अब वो पूछ रहा है पाम ट्री कहाँ कहाँ पे है, ये पाम ट्री पे क्लिक कर दिया। वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई हो गया। सेंड ओटीपी। अब ये हमें ओटीपी हमारे आएगी तो वो मैं आपको इधर लगा के बताती हूँ। अभी हमने ओटीपी लगा दी है, अब हम वेरीफाई ओटीपी करते हैं। अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, ये जिस तरह आपको बता रहे हैं, जैसे ये नीचे आ गई कि आप कंप्लीट हो गई है। अब आपको 13/14 को अगर एप्लीकेशन आपकी लॉटरी में आ गई होगी, यानी आपके नाम आ गया होगा, तो आपको ईमेल करेंगे। तो उसके बाद आपको सारा कुछ बताएंगे, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपने बाकी एप्लीकेशन में डालनी है। अगर कोई आपको चीज़ पूछनी है तो ये नंबर दिए हुए हैं, तो आप इधर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस पे मैसेज कर सकते हैं। और
आपको मैंने वीडियो में सब कुछ दिखा के बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है कि आपने कैसे ईमेल एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है, पैकेज सेलेक्ट करना है, सब कुछ आपको बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए और जो नहीं जानते उनको भी पता चल जाए, और जिनको नहीं पता उनको आप मेरी वीडियो की फॉरवर्ड कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए कि कैसे ये प्रोसीजर फॉलो करना है। एज सून एज़ पॉसिबल आप ये प्रोसीजर फॉलो करें ताकि जो हज पे जाना चाहते हैं उनका हज मिस ना हो और वो हज पे जा सकें एज सून एज़ पॉसिबल। तो और दूसरी चीज़ ये बतानी थी कि आप ये जो भी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो आप लैपटॉप के ज़रिए अप्लाई करना, मोबाइल पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि मोबाइल पे बाज़ चीज़ें ओपन नहीं होती जो मोबाइल के लिए नहीं होती, सिर्फ लैपटॉप पे वो अप्लाई होती हैं और लैपटॉप के ज़रिए ही एप्लीकेशन थ्रू होती है। क्योंकि जो ई वीज़ा की भी जो एप्लीकेशन थी वो भी मोबाइल पे नहीं थ्रू हुई थी, वो लैपटॉप के ज़रिए ही थ्रू होती है, यानी अब लैपटॉप के ज़रिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल के ज़रिए बाज़ का एरर आ जाते हैं, तो आप ना लैपटॉप के ज़रिए करना। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। उतनी देर के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं की दरख्वास्त।